मोदी सरकार षड्यंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे देश के अन्नदाता को थकाने और झुकाने की साजिश पर काम कर रही है। काले कानून खत्म करने की बजाय 40 दिनों से मीटिंग खेल रही है तथा किसानों को तारीख पर तारीख दे रही है। 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी, जुल्मी और निष्ठुर सरकार शायद कभी नहीं बनी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी और देश के अंग्रेज सरकार को भी पीछे छोड़ दिया। 40 दिन से अधिक से लाखों अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर काले कानून खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। हाड़ कपाती सर्दी, बारिश और ओलों में 60 से अधिक अन्नदाताओं ने दम तोड़ दिया। देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आज तक देश पर कुर्बान होने वाले उन 60 किसानों के लिए सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला। साफ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 60 किसानों की कुर्बानी के लिए, मौत के लिए सीधी सीधी जिम्मेवार है। दोस्तों, यह लड़ाई किसानों की आजीविका और मोदी सरकार की अवसरवादिता के बीच की है। यह लड़ाई किसानों की खुददारी और मोदी सरकार की खुदगर्जी के बीच है। यह लड़ाई किसानों की बेबसी और मोदी सरकार की बर्बरता के बीच है। यह लड़ाई सत्ता के सिंहासन पर मदमस्त सरकार और न्याय मांगते सड़कों पर बैठे हुए देश के किसानों के बीच है। और यह लड़ाई दिए और तूफान के बीच है। किसान देश की उम्मीदों का दीप है और सरकार मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हित साधने के लिए, मुट्ठी भर पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर बिकी हुई मोदी सरकार किस देश का सब कुछ तबाह कर देने वाला तूफान है। कमाल यह है साथियों, कमाल यह भी है कि 73 साल में पहली बार देश में ऐसी सरकार है जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर किसानों को कहती है तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सरकार को जनता ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। किसानों ने चुना है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं। फिर उसी जनता और अन्नदाता को सरकार कहीं और क्यों भेजना चाहती है? क्या मोदी जी जवाब देंगे? ये तीनों विवादास्पद काले कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए, जबरन प्रजातंत्र का अपहरण कर देश की संसद में मोदी सरकार ने बनाए हैं। किस तरह बनाए, क्यों बनाए, किसके लिए बनाए, पूरे देश ने देखा और पूरा देश जानता है। फिर सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला क्यों झाड़ रही है, टल क्यों रही है? नीतिगत फैसले लेने के लिए मोदी सरकार जवाबदेह है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान ने भी यह जिम्मेदारी कोर्ट को नहीं दी। यह कानून बनाने की जिम्मेदारी और खत्म करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी है। और मोदी जी, अगर आप कानून बनाने और खत्म करने में असक्षम हैं तो आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम कहते हैं कि इस्तीफा देकर घर चले जाइए। आपको एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं बचा। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसलिए यह निर्णय किया है कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। धरना प्रदर्शन और रैली के बाद
राजभवन तक मार्च कर हर स्टेट हेडक्वार्टर में कांग्रेस और किसान देश की अहंकारी सरकार को न्याय की गुहार लगाएंगे कि तीनों काले कानून खत्म करो। केवल एक मांग है, समय आ गया है कि मोदी सरकार देश के अन्नदाता की चेतावनी को समझ ले, क्योंकि अब देश का किसान इन काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए करो और मरो की राह पर चल पड़ा है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। I'll answer later. Let me just first take questions. आज संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में सभी महासचिव गणों और प्रदेश के प्रभारियों की बैठक हुई। उसमें मोदी सरकार की निर्दयता, निर्ममता और निष्ठुरता को देखते हुए और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुरूप एक स्वर से, एक सहमति से यह निर्णय लिया गया कि देश के किसान के साथ कांग्रेस को मजबूती से खड़ा होना है। देश का एक एक नागरिक, 130 करोड़ नागरिक इस बात के लिए बाध्य हैं, उनका कर्तव्य है कि वो देश के किसानों के साथ खड़े हो जाएं।